गीता व्यवहार में जब हम ये समझते हैं कि देह में रहने वाला देही परमात्मा की अभिव्यक्ति है तो पूरी विचारों की धारा ही बदल जाती है। फिर ये स्पष्ट हो जाएगा कि जीव नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत एकनाथ महाराज एक बहुत सुंदर कहानी बताई। एक सुई की नोक पर 3 गांव थे। 2 गांवों में कोई नहीं रहता था, एक उजाड़ था। उनमें से एक गांव में 3 कुम्हार थे। 2 पैदा नहीं हुए थे, एक मर गया। उन कुम्हारों ने 3 मटके बनाए जो कच्चे थे, एक पक्का नहीं था। इन मटकों को लेकर वे बेचने गए। रास्ते में 3 नदियां थीं, 2 सूखी थी, एक में पानी नहीं था। उन मटकों को बेचने के बाद 3 रुपए मिले, 2 खोटे थे, एक चलता नहीं था। कहानी पूरी हो गई। हुआ क्या? कुछ भी नहीं। ये जीव का प्रसंग भी ऐसा ही है। जो प्रकाशक है वो प्रभावित नहीं होता, ये सिद्धांत है। पंचदशी के नाटक प्रकरण के प्रथम अध्याय में ये वर्णन आता है कि बल्ब का प्रकाश है। अब वहाँ चाहे डिस्कोर्स चल रहा हो या डिस्को चल रहा हो, प्रकाश को कुछ लेना देना नहीं। आंखें सभी रूप रंग को देखती हैं लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होती। कान सभी शब्दों को ग्रहण करते हैं लेकिन किसी द्वारा प्रभावित नहीं होते। मन में अच्छे बुरे सभी प्रकार के विचार आते हैं लेकिन मन पर कोई प्रभाव नहीं। यदि विचारों के प्रति राग द्वेष होता तो बुरे विचार मन में कभी नहीं आएंगे ही नहीं। इसी प्रकार चेतन सत्ता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किस देह को प्रकट हो रही है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। परमात्मा की परिच्छिन्न अभिव्यक्ति को जीव कहते हैं। यह अभिव्यक्ति कौन सी उपाधि की है, इसमें कुछ लेना देना नहीं। सभी जीवन की एक ही अभिव्यक्ति है। सुख दुख, अपना पराया, काम क्रोध, लोभ मोह, ये सब में सामान्य है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अब परमात्मा की अभिव्यक्ति मन के रूप में हो गई तो यह मन 5 इंद्रियों के द्वारा 5 प्रकार से प्रकट होता है, जिसके द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 प्रकार का ज्ञान। इंद्रियों के माध्यम से मन विषयों को ग्रहण करता है। फिर मन किसी के प्रति आसक्त हो गया, किसी से घृणा हो गई, किसी से द्वेष हो गया। ये सब ऐसे चलता रहता है। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीतवैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। 15वां अध्याय 8वां श्लोक। देखो 7वें श्लोक में जिसको जीव कहा यहाँ उसको ईश्वर कहा। जीव और ईश्वर 2 नहीं। जब हम प्रकृति के गुलाम हैं तो जीव हैं, और जब प्रकृति के नियंता बन जाते हैं तो ऐश्वर्य प्रकट होता है। यदि जीव में ऐश्वर्य नहीं होता तो एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते समय अपनी इंद्रियों को सूटकेस में बंद करके कैसे जा सकता। गृहीतवैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। ये जीव एक देह से दूसरे देह में मन सहित इंद्रियों इत्यादि संस्कारों को लेकर चला जाता है। वहाँ जाने के बाद वहीं धंधा शुरू हो जाता है। खाने के लिए मुंह को खोलना पड़ता है, ये सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। सूअर का बच्चा भी पैदा होते ही दूध पीने के लिए माँ के स्तन को ढूंढ लेता है। ये तो जन्म जन्म से ऐसा ही है। आँखों से देखना है, कानों से सुनना है, ये सब सिखाना नहीं पड़ता। जीव की अभिव्यक्ति सदैव सामान्य होती है। जीव अभिव्यक्ति है, व्यक्ति नहीं। जहाँ व्यक्ति का तिरस्कार कर दिया, पाप पुण्य धर्म अधर्म अगला पिछला जन्म सब गायब हो गया। जीव को समझने के लिए पंचदशी में बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है। आप दर्पण के सामने खड़े हैं। यदि आपको दर्पण में अपने प्रतिबिंब का वर्णन करना है तो क्या बातें आएंगी? एक प्रतिबिंब, दूसरा दर्पण, तीसरा हमारा मुख, तीनों को मिलाकर प्रतिबिंब होता है। अकेले उसकी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार जीव की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। परमात्मा अंतःकरण की उपाधि में चिदाभास के रूप से प्रकट होकर जड़ अंतःकरण और जड़ देह को सचेत कर देता है। इसके पश्चात जीवन प्रारंभ हो जाता है। जिस देह में चैतन्य का प्रकट मन के रूप में नहीं हो पाता, वह देह मृत कही जाती है।
यदि आप दीवार के सामने खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब आपको नहीं दिखेगा। उसी दीवार पर छोटा सा आईना लगा दो तो प्रतिबिंब दिखेगा। ये प्रतिबिंब दीवार की बाकी जगह पर क्यों नहीं पड़ा? उपाधि भेद के कारण। परमात्मा का प्रागट्य जब चिदाभास के रूप में होता है तब देह सचेत हो जाता है। ये एक सिद्धांत है, जैसे बिजली बल्ब के माध्यम से प्रकाश के रूप में प्रकट होती है। ये सिद्धांत है। बल्ब का जो प्रकाश है, क्या हम आपको पापी और पुण्यवान कहेंगे? शास्त्रों में ये जो पाप पुण्य आदि को लेकर प्रक्रिया बताई है, वह हमको बहिर्मुखता से हटाकर अंतर्मुखी बनाने के लिए बताई गई है। दुनिया से अपने मन को हटाओ, फिर जो सुख दुख का कारण, उसका कारण हम दुनिया को नहीं ठहराएंगे। सुख दुख का कारण हम स्वयं हैं। जब तक हम अपने को भी पढ़ा, उसका अर्थ यही है कि हम एक अखंड सत्ता है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। आजकल हम सबके पास मोबाइल फ़ोन है। अब उसको लेकर चिंतन करेंगे। जब हम किसी से बात करने के लिए नंबर मिलाते हैं तो जवाब आता है आप जिसके बात करना चाहते हैं वो नंबर कवरेज एरिया के बाहर है, इसलिए आप उससे बात नहीं कर सकते। इसका अर्थ क्या हुआ? जिस कंपनी का आपका फ़ोन है उसकी साउंड वेव्स उस एरिया में नहीं पहुंचती। यही फ़ोन जब साउंड वेव्स एरिया में आ जाएगा तब उसी फ़ोन में से जो साउंड वेव्स बाहर प्रकट होने लगेंगी। हम सबका अनुभव यही है, आवाज़ अंदर से आ रही है लेकिन वास्तविकता है कि साउंड वेव्स बाहर हैं, लेकिन प्रकट अंदर से हो रही हैं। इसी प्रकार से हम सभी मोबाइल फ़ोन के जैसे हैं और इस चिदाकाश में घूम रहे हैं। मोबाइल फ़ोन सिम कार्ड के बिना काम नहीं कर सकता। इसी प्रकार से हमारे इस मोबाइल फ़ोन में सिम कार्ड है या सिम कार्ड है देहात्म भाव, तो करना क्या है? सिम कार्ड निकालो, देहात्म भाव का त्याग कर दो। देह के साथ तादाद में हमेशा के लिए टूट गया तो अच्छा खासा व्यक्ति रात को सोया हुआ उठा ही नहीं, कोई कमी नहीं हुई। क्या सिम कार्ड निकल गया। जिस प्रकार बाहर की साउंड वेव्स फ़ोन के अंदर प्रकट होती हैं, उसी प्रकार से चेतन सत्ता में उसको चिदाकाश कहते हैं। हम आप मोबाइल फ़ोन के जैसे हैं। इस चिदाकाश की अभिव्यक्ति हमारे माध्यम से जीवन के रूप में हो रही है। इसका अर्थ ये नहीं है कि चिदाकाश हमारे अंदर है, हम देह के अंदर नहीं, देह हमारे अंदर है। इस फ़ोन के अंदर साउंड वेव्स नहीं, साउंड वेव्स में फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन में साउंड वेव्स की सीमाएं होती हैं, लेकिन चिदाकाश अनंत है, इसकी कोई सीमाएं नहीं। जब भी चले जाओ, जब तक ये सिम कार्ड अंदर है और ये मोबाइल अर्थात हमारा देह ठीक काम कर रहा है, फैक्ट्री सेटिंग ठीक है तो ठीक काम करेगा। एक कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी मिलने आया। पहले वो बहुत अच्छी नौकरी करता था, फिर छोड़ दी, डिप्रेशन में चला गया। हमसे बोला, स्वामी जी मैं योगा करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, मुझे किसी चीज़ में मन नहीं लगता। हमने कहा तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, मैं तुम्हारी भाषा में बात कर बताता हूँ। तुम्हारी फैक्ट्री सेटिंग बिगड़ गई है, इसलिए सब गड़बड़ है। गो बैक टू योर फैक्ट्री सेटिंग। बिना कारण हम उल्टे सीधे चक्करों में फंस जाते हैं। जैसे भगवान ने बताया, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चल है। सुनकर हमारे दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न हो गई। पता नहीं चला कि कौन सी बात किस संदर्भ में कही गई है। किसी व्यक्ति का अर्थ बिना संदर्भ के लिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए इस जीव के प्रसंग को ठीक प्रकार से समझना, अन्यथा हम पढ़ सुनकर उसका गलत अर्थ निकालते हैं और अपने जीवन का सत्यानाश करते हैं। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब का दर्शन करते समय 3 बातों की आवश्यकता है: प्रतिबिंब, दर्पण और अपना चेहरा। दर्पण को हटा दो तो प्रतिबिंब गायब हो जाएगा, लेकिन हमारा चेहरा ज्यों का त्यों। दूसरा दर्पण ले आए तो दूसरा प्रतिबिंब आ गया। क्या यह वही प्रतिबिंब है जो पहले दर्पण में था? नहीं, वह आकर गायब हो गया, लेकिन हमारा चेहरा ज्यों का त्यों। इसी प्रकार से परमात्मा अनंत है। वह चेतन सत्ता जब तक प्रत्येक देह में मन के रूप से प्रकट होती है,
तब उस देह को सचेत कहते हैं, सजीव कहते हैं। यह जीव अभिव्यक्ति है, व्यक्ति नहीं। जब यह बात समझ में नहीं आती तो हम धर्म अधर्म पाप पुण्य के चक्कर में पड़ जाते हैं। एक बार एक सज्जन हमारे पास आए, बोले स्वामी जी मुझे बचाओ। हमने कहा बचा लिया। बोले किससे? हमने कहा ये तो आपने बताया ही नहीं। बोले मैंने जीवन भर बहुत पाप किए, अब मैं नरक नहीं जाना चाहता। हमने कहा हम गारंटी से कहते हैं आप नरक में नहीं जाओगे। बोले कैसे? हमने कहा आप कहाँ हो? नरक में ही हो। जिस व्यक्ति को अपने होने पर प्रसन्नता नहीं, वह जीवित कहाँ है? इसलिए भगवान कहते हैं